जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12th का फिजिक्स पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे हो, मस्त हो, जिंदाबाद हो, जहां भी हो स्वस्थ रहिए। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता पर जो बात करते थे उसी पर हम लोग काम करेंगे। आप धैर्य बनाए रहिएगा, हम लोग सफलता के करीब पहुंचेंगे। धैर्य नहीं बनाएंगे तो हम सफलता के करीब नहीं पहुंचेंगे। हिम्मत के साथ काम लीजिएगा जिसके कारण आपको सफलता आपके चरणों में मिले। कदमों में जिसको बुलाया जाता है उसे बुलाया जाता है, चरण भी बुलाया जाता है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नाम में यहाँ पर लिख दिया जाता है स्थिर वैद्युत विभव वैद्युत तथा धारिता। ठीक, ये हम लोग का टॉपिक आज लास्ट है, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए टॉपिक यही है। देखिए, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में हम लोग को क्वेश्चंस जितनी पढ़े हैं सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड के देखने के लायक दिया गया है, और उसके जो कंटेंट जितने होते हैं, किसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, सारी चीज़ों को बताया गया है, जिसके थ्रू आपको यदि मेहनत करके जाती हैं तो फिजिक्स में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतनी मैं वादा के साथ कह सकता हूँ। और अपने मित्रों को भी बताइए, जितने आपके पास मित्र हैं सभी मित्रों को बताइए कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े, जिसके कारण उनको भी पढ़ाई में लाभ मिले। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। सर्वप्रथम हम लोग का क्वेश्चन होगा संलग्न चित्रों से। सबसे पहले एक डायग्राम से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। संलग्न चित्रों से प्रदर्शित क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न संलग्न दिया गया, बस सह नहीं दिया गया, लग्न, संलग्न दिया गया चित्र में। चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में प्रदर्शित संधारित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग के पास दिया गया डायग्राम दिया गया है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको। ठीक, ये हम लोग के पास प्रतिरोध है, ये भी मेरे पास क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पर हम लोग के पास दिया गया है संधारित्र की बात करेंगे 2μF, 2 दिया गया है, यहाँ पर है 2 ओम, 3 ओम, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख लिया 5। और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है, जो धारा की यदि बात किया जाए तो इसमें जो धारा I का जो मान दिया गया है यहाँ पर 2 एम्पियर दिया गया है, 2 एम्पियर। देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में आपके पास जो चित्र दिया गया संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारिता में
संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप देखो साला चित्र यहाँ पर दे दिया गया है। चित्र के अनुसार यदि मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था विभवांतर ज्ञात करने के लिए I इंटू आर, जो कि ओम के नियम के अनुसार देखा जाता है तो V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संधारित्र में शीर्षों, संधारित्र के शीर्षों का विभवांतर, संधारित्र में शीर्षों, इसी तरह की बात करेगा ना, सिरों के बीच लिख लेना, सिरों के बीच विभवांतर। देखो विभवांतर की जो बात की है कि जो इसके बराबर क्या, V बराबर आई आर होता है, यही आपके पास सूत्र होता है। अब देखो यहां पर तुमने हल लिख लो, I का मान दिया गया, ये सब किसकी मान दिया गया, R का। I का वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया यहाँ पर 2 गुणे R का मान 2 3 5, 2 + 3 + 5, कहोगे 2 गुणे 3 2 5, 5 5 10, मतलब कि 20। हमारे वोल्टेज कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। कितने वोल्टेज का यहाँ हमने काम किया, 20 वोल्ट का। इसके बाद आपको बोला गया है कि संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, संचित ऊर्जा के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास संधारित्र कर दिया गया है, इसी से हम निकालते हैं, इसका मतलब C की वैल्यू ये दिया गया है संधारित्र संचित ऊर्जा से, ठीक है, निकल जाएगा, अभी देख लेना। देखो लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा का फार्मूला यही मैं बताया था, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, यही मैंने बताया था। इसी के अब देखो भी पता, C भी पता, सारा चीज तुमको पता है। अब कहोगे भैया U बराबर हाफ, C का मान कितना है, अब इसको चेंज कर दीजिए पहले, तभी हम हल कर पाएंगे। यही चेंज कर दे, क्या कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब माइक्रो कूलाम को फैराडे में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁶, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इतना हो गई। तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 10⁻⁶ गुणे C की वैल्यू कितनी है, भी 20 है, 20 × 20 यही है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास 2 दूनी के 4 × 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 100 हो गया, गुणे 10⁻⁻⁶। अब इसको हम लिख सकते हैं, जब 2 0 है तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब 2 0 है तो 10 × 10 कितनी बार, 2 बार, इसीलिए। अब देखो 4 × 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाए, 4। कहोगे भैया इतना मतलब क्या, जूल, कितना जूल, कहोगे भैया 4 × 10⁻⁻⁴ जूल की बात किया गया है। इस प्रश्न की यदि बात देखा जाए तो संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारिता में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपको ध्यान देना है कि डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको डायग्राम बना लीजिएगा। पेपर पर डायग्राम बनाने के बाद वहाँ पर देखो क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम। सबसे पहले तुमको भी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार, या संधारित्र में सिरों, संधारित्र की ही बात किया जा रहा है, जो सिरा इक्वल है, सिरों के बीच का विभवांतर, एक सिरा से दूसरे सिरा के बीच का विभवांतर की बात किया गया है। अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये मेरे पास
सूत्र है V बराबर IR। अब देखो दू रख दिया, दू कहाँ से भैया रखे, क्योंकि यहाँ पर 2 एम्पियर दिया गया है, दू रख दिया। अब 2 3 5, इसे 2 3 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक प्रतिरोध प्राप्त चलेगा 10। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो ओम का मात्रक की बात किए गए हैं, तो ये 2 गुणे 10 बराबर 20 हो गया, 20 वोल्ट। तो अब हमारे प्रश्न में देखो दिया है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो U बराबर क्या है, हाफ सी वी का स्क्वायर। मुझे कैसे पता चला, V यहाँ पर दिया है, C यहाँ पर दिया है, इसीलिए जब V C दिया है किसका फार्मूला लगेगा, इसका मतलब कि पूछा क्या गया है, ऊर्जा की बात। ऊर्जा में कई ठे फार्मूला की बात किया गया था, लेकिन हमारे पास क्या क्या दिया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए U बराबर हाफ सी वी का स्क्वायर की बात करेंगे। हाफ 2 गुणे 2 गुणे 10। अब कहेंगे सी की वैल्यू कितनी भैया, यहाँ पर म्यू को मैंने चेंज कर दिया फैराड में, तो यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर मैंने 6 गुणे V की वैल्यू कितनी है 20 है, इसीलिए 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20, 2 से 2 काट दिया तो हमारे पास 2 दूनी के 4। अब 2 0 था, 100 भी हो सकता है, या 10 के पावर 2 हो जाएगा, इसलिए मैं 10 के पावर 2 लिख दिया। इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, इसीलिए -4। और यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक होता ही है जूल होता है। क्लियर हुआ ये प्रश्न। तो इस तरह के यदि प्रश्न आए तो आपको डर न लगे, डर को हटाना है, घबराना अदम नहीं है, हिम्मत के साथ जोश के साथ पढ़िएगा। घबरा गए, सोचिए कि आप डर जाएंगे, सबसे बड़ी दुखद की बात होगी। कहा जाता है कि विद्यार्थी को कभी डर नहीं लगना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए। एक बार आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा है कि नहीं, पेपर में आएगा कि नहीं है, बहुत डाउट होता है बच्चे के अंतर्गत। लेकिन एक बार आप हमारे पास जुड़ेंगे तो मैं इतनी वादा के साथ कहूँगा कि आपका कोई प्रश्न दाएं बाएं नहीं जाएगा, सीधे बोर्ड में देखने को मिलेगा। इसलिए एक बार जरूर जुड़े हम लोग के चैनल से, स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से, जिसको कि आपके लिए अच्छा साबित होने के लिए कार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। एक समांतर प्लेट, सेकेंड प्रश्न, एक समांतर प्लेट, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, संधारित्र प्लेट का व्यास, प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें पैरावैद्युत, उसमें पैरावैद्युत के रूप में वायु है, के रूप में वायु है। देखो यहाँ मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा एक, यदि इस संधारित्र, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर,
संधारित्र की धारिता की धारिता 200 मीटर 200 सेंटीमीटर दिया, मीटर कैसे, सेंटीमीटर व्यास वाले क्या लिखेंगे, व्यास वाले गोले के सामने हो, गोले के सामने हो, गोले क्या हो, सामने हो, तो इसकी प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, दो समांतर प्लेट है। समांतर का मतलब जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है, क्योंकि भैया कैसा होता है, ट्रेन की पटरी इसी तरह का होती है, समांतर बोला गया है। एक समांतर प्लेट के संधारित्र की प्लेट का व्यास, कोई भैया यहाँ पर हल लिखिए, हम कहीं लिखिए हल लिखने के बाद व्यास कितना दिया गया है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, कुछ 6 दिया गया है। यहाँ से आर निकालोगे तो कितना प्राप्त होगा, क्योंकि भैया 6/2 कर दें, हाँ 3 आ गए। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, रुके रहना, 3 आ गया। अब देखो एक ही साथ चेंज करते चलो, सेंटीमीटर में दिया गया है, आर का मान सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर में चेंज कर दो, तो कहोगे भैया क्या लिखेंगे, -2, 10 के पावर -2 मीटर। अब इसी तरह उसमें पैरावैद्युतांक के रूप में वायु है। अब तुम बताओ पैरावैद्युतांक में वायु की यदि वैल्यू वहां पर देखी जाती है तो क्या मानेंगे, अब तुम बताओगे जल्दी से। यहां पर कहोगे भैया 1 होगी। संधारित्र की साधारिता जो 20 सेंटीमीटर के व्यास के गोले की बात किया गया है, यहाँ भी जो संधारित्र के जो धारिता की जो बात किया गया है, कितनी दिए गए है हमारे पास, तो कहोगे भैया कैपिटल आर मान ले, हम कहें मार लो 200 सॉरी यहाँ पर कैपिटल डी मानो कुछ समय के लिए, तो कैपिटल आर बराबर D/2 वही होता है, फार्मूला तो व्यास का पता है आपको है, 200/2 कहेंगे कि इसे काट दिया तो मेरे पास 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। यदि इसको मीटर में भैया बदल दे तो कहेंगे 100 से 100 भाग दे दो तो मीटर में बदल जाएगा, तो इसका मतलब 1। तुम्हारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर। देखना तुमको आर की वैल्यू पता चल गई, लेकिन अभी एक चीज की तुमको दिक्कत है, परेशानी है। देखिए हम लोगों के जो बीच में जो बात कहा गया है उसकी भी देखेंगे। ये दोनों निकलने के बाद आप एक बात बताइए, ये दोनों मेरे पास क्या समांतर हैं, ठीक, तो समांतर प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट का ये भी लिख सकते हैं, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया।
अब इसका मतलब फार्मूला होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका सूत्र यही होता है। प्लेट का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पाई रखेंगे, आर का मान मेरे पास कितना आया, स्मॉल आर का 3 गुणे 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। कहेंगे भैया पाई 3 तरीके 9 लिख दें, हाँ। अब इसके घात कितना होगा दे भैया -4, इसको सही तरीके से लिख दें 9 पाई गुणे 10 के पावर -4। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से तुमको? क्योंकि भैया यहाँ पर इसका मतलब मीटर का स्क्वायर हो गया, हाँ मीटर का स्क्वायर हो गया, डबल टाइम गुणा किया गया है। अब देखो यहाँ पर पता चलने के बाद तुमको एक फार्मूले की प्लेट के समांतर प्लेट की धारिता निकालोगे, क्योंकि इसमें धारिता की बात बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता। अब क्योंकि इसका सूत्र क्या लिखेंगे हम? इसका सूत्र ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए बटी के डी होता है। इसका धारिता का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि बात किया जाए C बराबर तो हमारे पास इतना आएगा। गोले की धारिता की यदि बात किया जाए, जो कि हम लोग पढ़े विलगित जो फार्मूला मैंने बताया था कि कौन सा है, विलगित गोले की चाल की जो धारिता जो होती है, तो वहाँ पर गोले मतलब गोले की जो धारिता या गोली की धारिता की यदि मैं बात करता हूँ, गोली की धारिता। अब इसका फॉर्मूला आप बताएंगे धारिता, तो कहेंगे इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की बात की गई, यही बताया गया था। इसको क्या मानो समीकरण 1, इसको क्या मानो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर लिखेंगे भी समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर देखो इस तरह की मैं बात क्यों कर लिखता हूँ, तुमको अगर स्पष्टीकरण हो, जब तुमको स्पष्टीकरण हो जाएगा तुम खुद ही हल कर लोगे। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 से तुलना करने के लिए कि क्या है, पैरावैद्युतांक के रूप में वायु। आप बता दो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, याद रखे रहना, या तो रख देंगे अभी, नहीं तो बाद में भी रख लेंगे, तभी हल हो जाएगा। बट्टे के कितना हो जाएगा, d बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और तुम्हारे पास क्या बचा, कैपिटल R, ठीक। तुलना करने पर तुम्हारे पास ही है, वैल्यू रखो, k का मान क्या हो जाएगा 1, पैरा इससे क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो हमारे पास एक ही बात है। एरिया की वैल्यू कितनी है, कहोगे भैया 9 पाई लिख लो, 9 पाई गुणे 10 के पावर -4 बटे के d जो तुम्हारे पास जो कितना दिया गया है, d की बात या दूरी डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये d छोड़ दो, बराबर 4 पाई लिख दो। r की वैल्यू कहोगे भैया हम क्या लिखे, फिर कैपिटल R की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है 1 है, 1 लिख दो, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो यहाँ से मैं देखता हूँ तो पाई से पाई भी कट गया, तो 9 का 9 गुणे 10 के पावर -4, और यहाँ पर मैंने इसका तिर्यक यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4d आया, तो d बराबर कितना हो गया, कहोगे भैया d बराबर
9 गुणे 10 के पावर -4 बटे के 4। 4 से यदि भाग देते हैं, 4 से यदि भाग देते हैं, 4 दूनी के 8.2 10 5 आएगा गुणे 10 के पावर -4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? डिस्टेंस, जो दूरी की बात किया गया था, प्लेट के बीच की दूरी। देखो प्लेट के बीच की दूरी, दूरी किस में मापी जाती है? कहोगे भैया मीटर में मापी जाती है। दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पर कि नहीं? तो प्रश्न जो दिया गया था, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो हमारे पास जो ये जो वैल्यू ऊपर वाली है तो सेंटीमीटर में भी है। रुक जाओ, इसका ये जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर को यदि मिमी में आंसर दिया गया है तो मिमी में जो हो जाएगा, मिमी में जो होगा बदल जाएगा। और कहीं कुछ वैल्यू छूटा है, एक बार देख लेना, कहीं वैल्यू छूटा है, यहाँ तक देख लो। यहाँ तक तो हमारे साथ लगा कि मीटर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो गलत नहीं है, मीटर में रहेगा, सॉरी गलती नहीं है। यदि आप यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या कीप सही हो जाएगा। यदि आंसर में ये नहीं बोला गया कि तुमको कि सेंटीमीटर में ज्ञात करो कि मिमी में ज्ञात करो, लेकिन आंसर किप में दे दिया गया है मिमी में ज्ञात करने के लिए। तो हम 100 से यदि मैं डिवाइड करता, मतलब 100 का इसमें मैं गुणा करूँगा तो हमारे पास जो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हटेगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हम पता ही है कि 2.25 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि 100 का, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जब भाग करते हैं तो 100 को गुणा कर देते हैं। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं। यही बात ध्यान देना। देखो यही डाउट होता है बच्चों को कि मीटर में चेंज करना तो क्या करें, 100 से भाग दो, सेंटीमीटर में क्या करना है तो 100 को गुणा कर दो। यदि मैं यहाँ पे 100 को गुणा कर देंगे, यदि आप सेंटीमीटर में आंसर लाना चाह रहे हैं तो 2.25 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 100 को गुणा कर देंगे तो मतलब कि 10 के पावर 2 हो गया। ये आपके पास किस में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। आप कहोगे इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इतना करना पड़ेगा क्या, यही मेरा आंसर सही नहीं है? मैं तो बोला वहाँ भी एग्जामिनर सही काटेगा नहीं, क्योंकि बच्चा को देखो ब्रेन, हम वहाँ पर पेपर देते तो पेपर में ही किसी को नहीं याद रहता है कि हमको मीटर में चेंज करना है कि सेंटीमीटर में चेंज करना है, कि उसको मिमी में। यहाँ प्रश्न बोला गया है? नहीं बोला गया है। दूरी हमको पता है कि मीटर में होती है, हम तो यही बात ही तो यहाँ पर निकाला, यहाँ पे एरिया भी निकाल दिया, यहाँ पर सब कुछ निकाला, तो वही से निकाला। तो वहाँ भी जब तुमने ये चीज़ लिख कर लाओ छोड़ दोगे तब भी तुम्हारे पास एग्जामिनर क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। यदि चेंज करना चाह रहे हो ये भी हो जाएगा। यदि मिमी में करना चाह रहे हो तो मिमी में तुम्हारे पास, इसको लिख दो पहले, 2.25 गुणे 10 के पावर -2। अब इस सेंटीमीटर, इसको मिमी में चेंज करोगे बस एक 0.225 बस एम ये दिए गए। मिमी का मतलब एरिया का बात करेंगे। यदि तुमको बढ़ाना है, ज़्यादा तुम्हारा मन फुर कर रहा है तो यहाँ तक चले जाओ, नहीं तो वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि आंसर किस के अनुसार यहाँ पर दिया गया। यदि बच्चा को पेपर का समय याद नहीं होता कि हमको किस में चेंज करना है, तो एक बार और देखो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक समांतर प्लेट की सांधारिता के प्लेट का व्यास, मैंने बोला कि एक समांतर प्लेट जो ट्रेन के बीच की जो पटरी होती है उसके बीच में 6 सेंटीमीटर के व्यास, पटरी के जो कहा गया उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो D बराबर 6, तो R में बदल दिया तो इसका फार्मूला यहाँ पर ही हो जाएगा। इसका फार्मूला ये होगा कि D/2 हो जाएगा, D/2 होगा। तो यहाँ पर इसके फार्मूले के अनुसार रखा गया 3 सेंटीमीटर आया। मीटर में चेंज करने के लिए 3 × 10 की पावर -2 मीटर करना पड़ा। अब इसी तरह अब आपको 200 सेंटीमीटर की बात यह 2 से भाग देंगे 100 आया, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात कर दिया गया है संधारित्र की। लेकिन पैरावैद्युतांक कभी भी किसी के रूप में दिया जाए वायु में तो उसकी वैल्यू तुम सदैव क्या समझोगे, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, जो कि मैंने यहाँ रखा हूँ, इसे रखकर हल किया हूँ।
अब देखो यहाँ पर ये तो सारी चीज़ निकाल लिया तुमने, निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर तुमने 100 से भाग दिया, जो तो 100 से यहाँ भाग दिया, 1 आ गया, 1 मीटर आ गया। प्लेट का क्षेत्रफल की बात किया गया, क्योंकि प्लेट है तो प्लेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बोला गया प्लेट की एरिया निकालेंगे, एरिया में निकालने के बाद इतना पता चला, आर की वैल्यू स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। समांतर प्लेट की धारिता की बात करेंगे, सी बराबर के स्क्वायर नॉट ए बट्टी के डी हो गया। ए क्या है, क्षेत्रफल है, इस वाले नॉट है, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमने बताया कि एक रखेंगे क्योंकि परावैद्युतांक वहाँ पर दे दिया गया है। डी मतलब दूरी की बात। गोली की धारिता, जब गोले की धारिता बोला कि व्यास के गोला, देखो यहाँ पर दिया है गोला के सामने हो, जब गोले के सामने की बात की तो गोले की धारिता के भी ज्ञात करने को पड़ेगा। तो गोली विलगित वाला जो फार्मूला है तो सी बराबर 4πε0 और समीकरण 1 समीकरण 2 तुलना कर दो, दोनों को एक साइड लिख दो और उसका जो कटता है काट दो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ कट पिट कर जो भी आएगा हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। आपका मन करता सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक छेक नहीं, आपकी इच्छा जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारे बीच में क्या कहता है, उसकी बात ध्यान देंगे, उसकी बातों को हम लोग लेकर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यदि देखा जाए, क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न हमारे बीच में देखेंगे। अगले प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं तो लिखेंगे धातु के दो गोलों का व्यास, कितना प्रश्न हुआ, तीसरा प्रश्न लिखेंगे धातु के दो गोलों का व्यास, धातु के दो गोलों का व्यास, दो गोलों का व्यास, दो गोलों का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इनमें समान विभव, इनमें समान विभव, इनमें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, विभव तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। गोले पर आवेश, गोलों पर लिखना, गोलों पर आवेश, गोलों पर आवेश, गोलों पर आवेश के पृष्ठ, के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, पृष्ठ घनत्व, घनत्व दिए गए का अनुपात, देखो दिया गया अनुपात ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर हम लोग के पास प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न का हम लोग हल लगाएंगे, हल करने का कोशिश करेंगे कि हम प्रश्न कैसे हल करें। दिया गया है कि धातु के दो गोलों का व्यास, पहले दो गोलों का व्यास दिया गया है, इसका मतलब कि R1 R2 की बात किया गया है। पहले गोले का व्यास, गोले का व्यास जिसको हम निकाल लेते हैं यहीं से, गोलों का व्यास, दोनों गोलों का लिख लो, दोनों गोलों का व्यास, दोनों गोलों का व्यास। ठीक, अब दोनों गोलों का व्यास से पता चला कि यहाँ पर मैंने त्रिज्या निकालते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास लिख लो क्या दिया गया, D1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर। तो R1 की बात किया जाए तो 12/2 कट जाएगी 6। D2 की यदि बात किया जाए तो R2 की बात किया जाए तो इसका भी कट के कितना 4। इसका मतलब कि R1 बराबर 6 तो R2 बराबर तुम्हारे पास कितना कि 4। इसका मतलब इतने मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, पहले ध्यान देना, सेंटीमीटर में सब दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया। किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया। इतना तक तुमको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया तो बोलना। देखो जहाँ पर प्रश्न नहीं समझ में आएगा वहाँ पर बोलना, उस प्रश्न को फिर से हल करने का कोशिश किया जाएगा, समझाने की प्रश्न की कोशिश करेंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर काम गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो दिया जाएगा, जो वैल्यू की यदि मैं बात करता हूँ सभी चीज की लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में कि गोलों पर आवेश के पृष्ठ, यही उतार लो, लिखो यहाँ पर गोलों पर आवेश, गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, इतना लिख दिया ना, डैश मार देना। इसके बाद तुमको क्या करना है, क्योंकि घनत्व जो दिया गया सिग्मा की बात करता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की बात करेंगे, सिग्मा तो यहां पर हम लोग के साथ यदि मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगी Q/4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R होगा, R1 के स्क्वायर नहीं, 4 पाई R ही होगा। इसका यदि बात करता हूँ इंटू 1/R1। अब इसके सही इसीलिए R1 का स्क्वायर लिख रहा था मैंने, लग रहा था, हाँ इसीलिए मैंने, चलिए 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस कर। Q/के इसका भी लिखो 4 पाई R2 इंटू 1/R2, ठीक यही लिखा गया है। अब यहाँ पर मेरे पास V बराबर होता है, क्योंकि पूछा जा रहा है घनत्व में, तो विभव के साथ जो फार्मूला होता है V की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, तो मेरे पास ये V की वैल्यू को देखने को मिलता है। V बराबर 1/4 पाई साइलेन R की बात किया जाएगी, यहाँ पर रखा गया है। यदि मैं इस पे रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर, या इसलिए चूँकि तो यहाँ पर मेरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू 1/R1/के। यहाँ पर मेरे पास ये भी हो जाएगा
v इंटू 1/r2, तो इसकी इससे कट जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा रिमाइंडर, मेरे पास जो बचेगा उसी के अनुसार हम लोग हल करेंगे। 1/r2 बचा। अब यहाँ पर कहो भैया r1 r2 की वैल्यू रख कर हल करिए। 10 बार क्यों लिखते हैं? r1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। r2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा की बात करते हैं। क्या? अच्छा, तो मतलब 4/6, 2 दूनी के 4, 2 3 6, मतलब यहाँ पर मेरे साथ की यदि बात किया जाए तो रेशियो की बात कर दें। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात में हमारे पास आंसर आएगा, अनुपात में मेरे पास देखो यही आंसर आएगा। 2:3 यही दिए गए हमारे पास। 2:3 की यदि बात किया जाए, कभी कभी प्रश्न में यहाँ पर 6 दे दिया जाए, यहाँ पर 4 दे दिया जाए, सेम वही बात आएगी। देखो प्रश्न में बोला गया इसकी आवेश इन्हें समान विभव तक आवेश किया जाता है। जो आवेश जो है समान की बात किया जाता है, जो इसकी जो वैल्यू के यदि कैपेसिटी की बात किया जाए तो समान जो विभव पर डिपेंड करने के लिए बोला गया है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लिख लोगे तुम्हारे लिए बेटर होगा कि v इक्वल्स Q/4πr माना गया है। यहाँ पर माना गया है कि क्या माना है कि v इक्वल्स Q/4πr की बात किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर सवाल का जो आंसर की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आया है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के यदि आप प्रश्न पूछा जाए, लगाने के लिए कहा जाए, आपको इसी तरह लगाना है। क्वेश्चन पढ़ा करिए। देखो मैंने ये चीज़ लिखकर ही हल किया था। देखो यहाँ पर लिखा ना, उसी चीज़ को लिखकर हल किया गया है। क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसी तरह की बात किया गया है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हम लोग के पास अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। आज इस टॉपिक को ख़त्म भी करना है। हम लोग के पास यदि बात किया जाए, हाँ नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। आवेश Q को, क्वेश्चन नंबर 4, आवेश Q को स्मॉल r तथा कैपिटल R, ब्रैकेट में कैपिटल R ग्रेट स्मॉल r, मतलब कि छोटे r से बड़ा r बड़ा होगा, त्रिज्याओं के दो संकेंद्रीय केंद्रित दिए गए, संकेंद्रित, हाँ संकेंद्रित खोखले गोले पर
गोलों पर लिख लेना, गोले नहीं दिए, गोलों पर इस प्रकार से वितरित, है ना, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, ताकि इनके आवेश, ताकि इनके आवेश, ताकि इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व, के पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व बराबर हो, बराबर हो, उनके उभयनिष्ठ, उनके उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए आपके बीच में प्रश्न लिख दिया गया है, कहा गया है कि आवेश Q को R तथा कैपिटल R के त्रिज्याओं के दो सकेंद्री खोखले गोला, सबसे पहले यहां पर कहो भैया क्या लिखे, हल, एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला, जिसके यहां पर यदि थोड़ा सा बड़ा गोला, हाँ अब ठीक लगेगा, इसका मानो यहां पर केंद्र है, यहां से यहां तक की यदि मैं बात करता मेरे पास ही है, यहां तक ये बात मैं करता हूं तो मेरे पास मान लो कि B है, लेकिन बाहर को मैंने क्या दर्शाएंगे, कैपिटल R, बाहर की यदि मैं बात करूं तो कैपिटल R की बात किया जाता है। तो यहां पर जो गोले के देखिए अब हम लोग के जो क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन यही दिया गया हमारे पास, तो इसमें हम लोग के पास यदि मैं बात करता हूं तो Q1 मान लो अंदर है, Q2 की बात करते ही मुझे मान लो कि मेरे पास यदि यहाँ पर सब चार्ज की बात कर लेते हैं, बना लो चार्ज, इस तरह के चार्ज इसमें बनना है। तो जिस तरह के प्रश्न बोला जाता है उस तरह के प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, लगाएंगे भी समझेंगे भी, जिसके कारण आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास इसमें मत भरना, इसमें नहीं, अंदर नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो देखा जाए तो प्रश्न के अनुसार खोखले लिखेंगे, खोखले गोलों के पृष्ठीय
गोलोक के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तब की बात करेंगे, तब क्या होगा? तब यहाँ पर हम लोग के बीच में Q1 की बात किया जाए, Q1 बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात कर ले सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग की ए का स्क्वायर की बात अंदर की बात करेंगे, इक्वल Q2 बराबर 4 पाई A2 का ये हमारे पास A1 हो जाएगा, ये मेरे A1 B1 मत करो, यहाँ पर हमारे पास A भी है, ये यहाँ पर B का स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, हमारे पास जो बचेगा A1 बटे के A2 सॉरी Q1 बटे के A2 और Q2 बटे के B2। अब यहाँ पर मुझे निकालना होगा Q1 की यदि वैल्यू, तो क्या करेंगे? Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि A2 Q2 बटे के B2 नहीं यार, स्क्वायर इसके करो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब नहीं गलत है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ, मैंने जो इसको क्या मानते हैं, मेरे पास Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? इतना आ गई। इसके बाद हम लोगों को पता होता है कि Q बराबर क्या होता है? Q1 प्लस Q2 होता है। हम लोग को यही पता Q बराबर Q1 Q2 Q3 Q4 की बात करते, कितनी आवेश की बात किया जाता है उस पर। तो यहाँ पर मेरे पास पता चला कि Q1 की वैल्यू ये आई है, इसी तरह मैंने Q2 की भी वैल्यू निकालेंगे, निकल जाएगा क्या? हाँ, लेकिन पहले Q1 की बात करेंगे। Q1 के स्थान पर हमको क्या रखना है? A का स्क्वायर Q2 प्लस Q2 बटे के B का स्क्वायर। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे साथ आता है गड़बड़, यहाँ पर रुक जाए, 1 मिनट रुक के काम करते हैं। B का स्क्वायर, इसको थोड़ा नीचे लिख दो, क्लियर हो जाएगा, Q2। ठीक, अब इसको एक बार और लिख लो, Q बराबर A का स्क्वायर Q2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे Q2 B का स्क्वायर बटे के कुल के बटे के B का स्क्वायर, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। QB का स्क्वायर बराबर यहाँ भी Q2 यहाँ भी Q2 कॉमन करके लिख दो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यदि मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? क्योंकि भैया Q2 बराबर आपके पास निकल के आया Q हो गया, और उसके बाद आपके साथ साथ B का स्क्वायर बटे के आपके पास वैल्यू क्या है आएगी? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यही आया हमका, यही तो मेरे पास आया। फिर ठीक है, उसी जगह छोड़ दीजिए। अब हम फिर से इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार करने चल रहे हैं। देखो फिर से हम लोग पूरा करेंगे। अब यहाँ से मैंने फिर से इसी चीज़ को लिखेंगे, Q1 बटे A1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर इक्वल्स फिर Q2 B का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे Q1 ज्ञात किया, अब जैसे कि हमने निकाला यहाँ पर क्या Q2 की वैल्यू निकाला, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे Q1 का। तो यहाँ हम तिर्यक मल्टीप्लाई करते Q1 B का स्क्वायर, इसका इसमें किया तो B का स्क्वायर बट्टे के A का स्क्वायर Q2 यही है। अब हमारे पास इसको मान लो समीकरण 1, कुछ समय के लिए इसमें 1 मान यहाँ पर लिख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में Q का मान यहाँ पर मैंने किसका मान रखा?
Q1 का मान रखने पर, किसका मान रखा, Q1 का मान रखने पर, सिंपल से रखने पर, यहाँ पर लिख दो, हो जाएगा। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख दोगे कि समीकरण 1 में Q2 का मान रखने पर, Q2 का मान रखने पर, अब देखो Q2 का यदि मान रख रहे हो तब तुम्हारे पास कैसे आएगा, ध्यान देना। देखो थोड़ा प्रश्न लंबा है लेकिन इसको, इस तरह का प्रश्न हम लोग को कभी कभी पेपर में से कुछ नहीं दिया है, फंसाने का क्वेश्चन दिए गए। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग क्वेश्चन फंसे ना, आराम से आगे की तरफ लगता चल जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। देखिएगा, आप इसमें रखेंगे तो Q हो गया ज्यों का त्यों। अब उसके बाद Q1 को छूना नहीं है क्योंकि Q1 की वैल्यू है, यानी Q1 ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस लगा। Q2 की वैल्यू तुम्हारे पास Q1 और B का स्क्वायर बटे के A का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करते हो तो Q1 A का स्क्वायर प्लस Q1 B का स्क्वायर बटे के A का स्क्वायर, एक Q के बराबर है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते Q A का स्क्वायर, यहाँ पर Q1 कॉमन कर देंगे तो मेरे पास जो निकल के आएगा रिमाइंडर, हमारे पास जो निकल के आएगा रिमाइंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हम कहेंगे कि आप पक्षांतर कर दीजिए इसको भी, Q बटे के A का स्क्वायर बटे के A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर Q1। अब Q1 Q2 की वैल्यू तुमको पता चल गई। जब Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई, उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कर लो। उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करने की बात किया जाए, उभयनिष्ठ यहाँ बोला है कि उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना। अब इसको विभव ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, V बराबर 1/4 साइलेंट नॉट इंटू, ब्रैकेट में यदि मैं बात करता हूँ Q1 और प्लस में इसका फार्मूला आएगा, Q1 लिखेंगे Q1 बटे के A, Q2 बटे के B, ये आएगा क्योंकि Q1 Q2 से रिलेटेड बात किया जाएगा। ये हम लोग के पास इसी पर हमको रखना है, इसी पर हमको रखना है। इसके अनुसार मैं बात करता हूँ, अब लग गया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। अब इसकी वैल्यू ज्यों का त्यों बरकरार कर देना, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ब्रैकेट में यदि मैं इसको इधर लिख दूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा प्रश्न लंबा है। V इक्वल्स, इधर हो जाएगा, V इक्वल्स 1/4 साइलेंट नॉट इंटू की मैं बात करता हूँ, इंटू ब्रैकेट में। तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ Q1 की वैल्यू हमारे पास इतना आई है। अब किसके स्थान पर हमको रखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, Q A का स्क्वायर, नहीं हट पाएगा, इसको रेज कर देते हैं, रेज करके तुमको कैसे समझाएंगे। तुम तो मुझे बहुत दुविधा में डाल दिए तुम। चलो यही लिखते हैं, चलते लिखते हैं, देखिएगा एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। Q A का स्क्वायर बट्टे के A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो उसके देखना, ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो Q1 की वैल्यू, यहाँ पर A भी है, प्लस ये जरा Q B का स्क्वायर बट्टे के
बी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया। अब हमारे पास v इक्वल्स 1/4π0 ब्रैकेट में क्यू ए बटे के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्यू बी बटे के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग के पास आया। क्यू कॉमन कर दो, क्यू कॉमन करोगे तो हमारे पास क्यू बटे के 4π0 ब्रैकेट में हमारे पास ए बटे के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस और बी बटे के ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए आएगा हम लोगों के बीच में जो आएगा ए आएगा, जिसके कारण यहाँ पर दर्शाया गया है और बताया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आता है, रुकिए मैं इसको समझा कर उसको रेज करके लिख देंगे एक बार। लाइट आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। देखो अर्जेस्ट नहीं, कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अब ये नहीं निकालता तो मैं शॉर्ट में हल कर दिया होता है। अब ज़्यादा डिटेल बताने का मतलब है कि यही होता है। देख लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास देखो क्यू की बात की 1/4π0 इंटू, आप इसको लिख सकते क्यू। आप इसको देखो दोनों बराबर है ना, जब दोनों बराबर है, हर क्या है बराबर, तो एक टाइम लिख लो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस यही हमारे पास आंसर है। देखो आंसर थोड़ा सा मुझे इधर लिखना पड़ा, लेकिन रिमाइंडर पूरा वही है। यहाँ मैं लिख दूँ नीचे, इसी के जस्ट थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ, देखता हूँ एडजस्ट होता है मैं देख कर। 1/4π0 और क्यू और ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बंद और नीचे का बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न जो मिला है इसी तरह के यदि मिलता है आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण यदि कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत पूछें। क्यों ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए है हम लोग के पास। वहाँ नहीं समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो उसी को मैं देखो यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ। देखो हम लोग के पास जो क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन दिया कि अब इस क्यू को आर स्मॉल आर कैपिटल आर मतलब कैपिटल आर ग्रेड देना, आर की स्मॉल आर त्रिज्याओं के दो सकेंद्री है, दो सकेंद्री की बात किया गया है। एक मान लो स्मॉल आर अंदर है, कैपिटल आर की बाहर की बात की। खोखले गोला है, खोखला एक गोला है जो कि वितरित किया जाता है, वितरित किया गया, दर्शाया गया है ताकि इनके आवेश का घनत्व के बराबर, इसका जो आवेश का जो घनत्व हो बराबर हो। तो इनके उनके उभयनिष्ठ केंद्र के वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए तो प्रश्न में ही दिया गया संरचित कि खोखले गोले के पृष्ठ के आवेश का घनत्व समान है। देखो मैंने कैसे लिखा, खोखले गोले के पृष्ठ आवेश क्या है, घनत्व के समान है। बराबर का मतलब ही क्या होता है, समान होता है। बराबर का मतलब ही होता है समान। मैंने इसी चीज को उठाकर यहाँ पे लिखा है। तो भैया आप कैसे लिख दे, देखो मैं बता दिया, खोखले गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर को जो में समान है। अब Q1 बटे किसके साथ मैंने लिखा तो 4π ए का स्क्वायर कर दिया। अब आंतरिक की बात, बाहरी की बात कर लेंगे इसके साथ साथ, तो बड़े वाले का त्रिज्या के तो Q2 बटे के हमारे पास 4π बी का स्क्वायर की बात किया गया। 4π से 4π कैंसिल हो गया, Q1 बटे के ए का स्क्वायर बराबर Q2 बटे के बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 निकाल लिया, Q1 के त्रिज्या मल्टीप्लाई करें ए का स्क्वायर Q2 बटे के बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग के बीच में दिया गया है कि Q बराबर, तो हमने कहा कि देखो भाई इसमें आवेश की बात दिया गया है,
यहाँ मेरे आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी Q1 Q2 Q की बराबर होता है, तो Q बराबर Q1 Q2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। इसको क्या बना लो, समीकरण 1 बना लो। समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में Q1 का मान रखा तो Q बराबर A का स्क्वायर Q2 बटे के B का स्क्वायर प्लस Q2। तो मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, इसमें Q2 B का स्क्वायर हो गया। अब कुल के बटे B का स्क्वायर, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, Q B का स्क्वायर बराबर Q2 ब्रैकेट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही हो गया हम लोग के बीच में। और ये हमारे पास जो दिया गया है नेक्स्ट की, मतलब इसके आगे लिखा गया है कि इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर किया गया तो Q2 बराबर Q B का स्क्वायर बटे के A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसी प्रकार डायरेक्ट या तो इसे इसको लिख लो यहाँ पर, या तो इतना हल करके लिखो। देखो जब किसी चीज इसी प्रकार, मतलब इसी तरह सेम हल करना है, इसी तरह मुझे सेम हल करना पड़ेगा। Q1 A का स्क्वायर बराबर Q2 B का स्क्वायर, सेम उस तरह मैं हल किया हूँ। Q1 B का स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि उसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लिख दिया समीकरण 1 में Q2 का मान, कोई समीकरण 1 है, अब इसकी मान रख दिया, तो हमने रखा है, फिर हमारे पास इतना आ गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, फिर नीचे ले गया A का स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, पुरुषांतर कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। मैंने बोला कि उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव जो, मैं सिर्फ विभव लिखा हूँ, स्पेस नहीं होने का ना। तो उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव की यदि बात करें, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटे के A प्लस Q2 बटे के B की बात कर लेंगे, क्योंकि Q1 Q2 की बात दिया गया और A B के दिया गया, दोनों का बीच की दूरी भी अलग अलग है, क्योंकि छोटे गोले का अलग होगा, बड़ा गोला का अलग होगा। आंतरिक बाह्यता की बात किया गया है, अब दोनों की बात इसके अनुसार यहाँ पर रखा गया Q A का स्क्वायर बटे के Q A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर A, तो A है तो इसलिए A से 1 कट गया, तो हमारे पास 2 A था, 1 ही A बचेगा। इसी तरह B था, B से कट गया, तो हमारे पास Q A बटे के A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस Q B बटे के इतना। तो मैंने पहले Q कॉमन किया, तो इसके में मल्टीप्लाई कर लिख दिया, इसी को मैंने यहाँ पर ज्यों का त्यों, इसमें कुछ भी छिड़काई नहीं किया गया है। अब ये भी देख लो सेम है, तो एक बार लिख दो तो ऊपर का मतलब A प्लस B हो जाएगा, इसका मतलब उसी चीज़ को यदि यहाँ नहीं समझ में नहीं आता है, उसी चीज़ को मैंने लिख दिया V बराबर 1/4πε0 इंटू Q ब्रैकेट में A प्लस B, फिर बट्टी का A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसका मतलब यही हमारे पास प्रश्न की यदि बात किया जाए, तो हम लोग के बीच में जो प्रश्न दिया गया था यही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, थोड़ा प्रश्न बड़ा था, लगेगा बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी है तो कैसे, लेकिन समझ में आया होगा। मैं आशा करूँगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब हम लोग के बीच में लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न होगा, इस तरह के मैं प्रश्न लगवाया भी हूँ, आप इसको लगा भी सकते हैं। चित्र में दर्शाए गए प्रश्न संख्या 5, चित्र में दर्शाएं लिखा गया, दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में
में अस्थाई अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। यहीं पर हम लोग के पास डायग्राम दिए गए हैं। वोल्टेज दिए गए हैं, भी मैंने मान लिया। यहाँ पर आपके पास स्मॉल आर का मतलब वो 1 ओम दिया गया है। यहाँ पर ए माना, यहाँ पर बी माना, यहाँ पर 5 ओम, यहाँ पर 6 ओम दिए गए हैं। फिर उसके बाद 2 प्लेट लगा है, प्लेटों की क्या दिया गया है, 2 3 2 माइक्रोफैराड है, 3 ठीक है। तो यहाँ पर 2 म्यू एफ 3 म्यू एफ दिया गया है। यहाँ पर इस तरह का डायरेक्शन दिया गया है, इसी तरह का दिया है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले हल करेंगे, तुम बताओ, सबसे पहले यदि बात किया जाए वोल्टेज से, तो तुमको यहाँ पर धारा दिखाई दे रहा है नहीं ना? तो ओम के नियम के अनुसार देखा जाए तुम्हारे पास सूत्र होता है आई बराबर भी बट्टे के आर प्लस आर होता है, क्योंकि मैंने पिछले वाले में पढ़ाया था सेम इसी तरह का सवाल, सेम उसी तरह के सवाल की यहाँ पर बात किया जाएगा। अस्थाई अवस्था में परिपथ की बात किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अस्थाई अवस्था में संचित धारा, अस्थाई अवस्था में परिपथ धारा, परिपथ की धारा हो जाएगा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आई बराबर भी बटे के कैपिटल आर और स्मॉल आर की मैंने बात प्रयोग किया था। देखो हम लोग की यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो दिया गया आई बराबर जो दिया गया है, भी की वैल्यू कितनी है 12, कैपिटल आर की वैल्यू क्या मानेंगे 5 6, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 1 है। जोड़ दो तुम्हारे पास कितना आ गया, तो कहोगे 12 बट्टे के
6 5 11 12, 12 से 12 कट गया, एक आ गया, 1 एम्पियर है, कट के कितना आ गया, 1 एम्पियर है। ठीक, अब इसके बाद तुमको, अब देखो तुमको धारा प्राप्त हो गया। धारा के बाद दोनों के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर, मतलब कि तुमको विभवांतर की बात किया जाए प्रश्न के अनुसार, तो यहाँ पर तुमने क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच के विभवांतर की बात करो, लिख सकते हो कि ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर होगा। आई आर होगा, आर की तुमको तो पता आ गया कि आर की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 11 आई थी। हाँ 6 5 11, क्योंकि ए और बी के बीच की बात करेंगे, मैं लिख दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, आई का मान कितना 1 है, गुणे आर का मान 5 + 6, 6 5 कितना 11, 6 5 11, 11 कम 11, तो कितने वोल्ट की बात की गई, कहोगे भैया 11 वोल्ट आ गया मेरे पास, 11 वोल्ट आ गया। चलो आगे, अब यहाँ पर तुमको क्या निकाल दो, इसकी बात कर ले। अब तो इसकी बात किया, फिर इसकी बात कहोगे, ए बी जो श्रेणी क्रम में रख देंगे। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र मैंने बताया था, C1 C2, C1 1/C बराबर 1/C2। इसको यदि मैं बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 बटे के C1 + C2, इस पे भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में इसी वाले में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बी वाले में कि सी वाले में बताया था किस तरह के प्रश्न आए तो लगा सकते हैं। या तो ए बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अनुसार, श्रेणी क्रम से ब्रैकेट में क्या लिखोगे, संधारित्र, या ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, हाँ तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो 1/C बराबर 1/C1। देखो मैं इसी पे लगाऊंगा, तुमको यदि समझ में आएगा तो उस पे लगा सकते, मैं बता दिया। इसके बाद हमको कहोगे भैया C1 C2 बता दीजिए। ये देखो मेरे पास दोनों वैल्यू आर की थी, वहाँ पता चल गया, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, C1 C2 की वैल्यू यहाँ से। अब इसके अनुसार रखा जाए तो 1/C बराबर 2 + 3, 1/C बराबर 2 3 6, 3 + 2 हो गया, क्योंकि इसका इधर इसका इधर, तो 1/C बराबर 3 2 5 बटे के 6, C बराबर क्या हुआ 6 बटे के 5। तो तुम्हारे पास जो धारिता की बात किया गया था तुमने इतना निकाल दिया, लेकिन विद्युत धारिता तुमको अभी तो विभवांतर की बात, आवेश की बात करो, आवेश के बाद तुमको विभवांतर की बात करवाएंगे, तो संधारित्र पर संचित आवेश की बात कर लो, या तो विद्युत विभव इसे विद्युत धारिता बराबर, ठीक, विद्युत, देखो एकदम आराम से, विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, तो कहो भैया C बराबर लिख सकते हैं Q बटे के भी, ये सूत्र होता है क्या, विद्युत धारिता बराबर, क्योंकि हमको यहाँ पर बोला कि धारिताओं में आवेश, ये तो अभी मैं फॉर्मेलिटी अदा किया, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, वो चीज़ किया। अब C बराबर, C की वैल्यू कितनी दी गई है, कहोगे भैया 6 बटे के 5, दशमलव में चेंज कर दे, मत करो, रहने दो, या कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में चेंज करो तो कुछ और, 6 बटे के 5। क्यों तुमको पता नहीं, भी की वैल्यू तुमको पता है, भी कहाँ से निकालते, 11 आ गया, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, 6 बटे के 5 गुणे 11 बराबर क्यों, 11 सके 66 बटे के 5,
अब तुमने Q की वैल्यू निकाल दिया, अब कहोगे भैया फिर बोला गया विभवांतर निकालने के लिए, तो कैसे भी रख दे, हाँ फिर से विद्युत धारिता निकाल दो, क्योंकि इसी पर लगेगा, ये लगेगा C बराबर Q बटे की भी। जब C बराबर Q बटे की भी, C की वैल्यू तुमको पता चल गई, अरे C की पता वैल्यू कितनी, 6 बटे के 5। Q की वैल्यू तुमको पता चल गई, हाँ क्या गुणा कर ले तिर्यक एक ही बार, इसका इधर मल्टीप्लाई का C बराबर Q बटे के, सॉरी यहाँ पर V हो जाएगा, V बराबर तिर्यक मल्टीप्लाई के, ये इधर गया इधर आ गया, V बराबर इसके स्थान पर जो Q की वैल्यू कितनी है, 66 बटे के 5, कुल के बटे C की वैल्यू कितनी है, 6 बटे के 5, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, क्योंकि V बराबर 66 गुणे 5, 6 गुणे 5, 5 से 5 6 से कट दे 11। तो हमारे पास जो विभवांतर की बात किया गया था, कितना आ गया वोल्टेज, 11 वोल्ट आ गया। आंसर मगर दो ही इसमें हमको देना है, आंसर हमारे पास दो ही आएगा, आंसर हमारे पास दो ही आएगा, एक आंसर तुम्हारे पास यहाँ पर, एक आंसर तुम्हारे पास यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न के अनुसार यही ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। चित्र में दर्शाइए कि परिपथ के अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्र के लिए आवेश। तो पहली बात कि तुमने ये सब सारी चीज़ें निकालो कि विभवांतर दिया तो धारा नहीं दिया है, तो पहले यही लिख लो, धारा के लिए अस्थायी अवस्थाओं में परिपथ की धारा निकाल लो। इस सूत्र है कि यहाँ पर हमको सूत्र के अनुसार निकाल लिया कि V बटे के R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो V की वैल्यू हमारे पास पता है कि 12 वोल्ट है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि AB है, और AB के बीच की बात किया जाता है, तो ये हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर जोड़ा था, 5 6 5 11 11 1 12 12 12 कट गया, तो 1 एम्पियर आ गया। तो AB के बीच का विभवांतर, देखो A और बीच के विभवांतर की बात किया जाए तो हमको धारा जब पता हो गई कि इधर से तुमको पता कि 1 एम्पियर की आ रही है, तो इधर कितना वोल्टेज लगा होगा ये पता है, ये इधर कितना वोल्टेज A और B के बीच में कितना वोल्टेज लगा ये पता चल रहा है, नहीं लगा है, नहीं चल रहा है, तो इसीलिए V बराबर IR, ये भी हमारे पास सूत्र हो गया। देखो तुम सिंपल सूत्र पर मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूँ जिससे तुम्हारा इजी लगे। A हो गया, R की वैल्यू 6 5 होगी, उसके दो ही प्रतिरोध की बात है, 11 आ गया। तो भैया यही चीज़ें तो वो दिया है वो नहीं दिया है भैया, वो AB के बीच क्या निकाले हो, तो यहाँ पर बस श्रेणी क्रम के अनुसार लिख सकते हैं, या तो A और B के बीच का तुल्य धारिता लिख सकते हैं, जो कि फार्मूला ये हो जाएगा। या तुमको ज़्यादा फार्मूला की डाउट क्लियर करना है, C1 C2 बटे के C1 प्लस C2 पर रख देना, तब भी तुम्हारे पास यही आएगा, हाँ इसी पे आएगा, 2 सही है, इस पे भी रख दोगे तुम्हारे पास डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि तुमको पता है सारी चीज़ मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया भी हूँ, बताया भी हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ बताया गया कि कैसे के 2 3 का लसा लिया, अच्छा हो गया, फिर इसके गुणा किया दिएगा 3 2 5, ये तो हमारे पास C बराबर 6 बढ़ेगा। फिर बोला गया कि आवेश कहाँ गया, कैसे पता चला मुझे आवेश, तो वहाँ पर दिया गया विद्युत धारिता बराबर C बराबर Q बटे भी, यही होता है, हम लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हम लोग रख दिए C की वैल्यू रख दिए, Q पता नहीं, V की वैल्यू पता, 3 मल्टीप्लाई करें इतना आ गया, Q आवेश। फिर विद्युत धारिता, फिर बोला तथा आवेश प्लेटों के बीच के गणना करो, तो यहाँ पर लिख दिया फिर विद्युत धारिता की बात करेंगे, जो कि फिर वही बात है जो कि पहला गुणे चौथा कर काट फिर के 11 वोल्ट आ गया। तीस तरह के प्रश्न की यदि बात किया जाए तो हम लोग के प्रश्न में दिया गया था। आज के बाद हम लोग के पास से जो स्थिर वैद्युत विभव की जो दिया गया था ये कंप्लीट होता है। कल हम लोग के पास विद्युत धारिता शामिल होगा, हम लोग के बीच में विद्युत धारिता तक कैसे प्रश्न हल करेंगे कल देखने को मिलेगा। आज हम लोग के बीच में 4 टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, मस्त से पढ़े होंगे। आप हमारे लंबे समय तक इतना जुड़ते हैं और इतना पढ़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ करूँगा तो मैं भी आपके प्रति मैं जुनून के साथ लगा रहूँगा, मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है, यहीं पर आज क्लास समाप्त की जाती है। ठीक है, जय हिंद।